एनिमल। जी हाँ, मुंबई से सटे ठाणे से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल प्रिया सिंह नाम की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने अपने बॉयफ्रेंड पर कार से कुचलने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर घटना की तस्वीरें पोस्ट करते हुए प्रिया सिंह ने न्याय की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले की अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। क्या क्या अब तक हुआ है वो सब कुछ आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र के ठाणे से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक पर गर्लफ्रेंड को कुचलने का आरोप है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह जिसमें घायल हो गई, उसकी सर्जरी तक करनी पड़ी, अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल प्रिया सिंह ने अपने प्रेमी अश्वजीत गायकवाड़ पर आरोप लगाया। अश्वजीत MSRDC के मैनेजिंग डायरेक्टर का बेटा है और इस बिगड़ैल रईस जादे ने कैसे देखिए अपनी गर्लफ्रेंड को कुचलकर मारने की कोशिश की, जिसके बाद लड़की घायल हो गई। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब वो पुलिस के पास पहुंची तो रसूख होने की वजह से पुलिस ने भी मामला पहले दर्ज करने से इनकार किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर प्रिया सिंह ने पोस्ट डाले और फिर जब पोस्ट वायरल हुए तो दबाव में आकर पुलिस को इस पर एक्शन लेना पड़ा और FIR दर्ज करनी पड़ी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लड़की घायल हो गई है, लड़की की सर्जरी करनी पड़ी है, 3 हड्डियां उसकी टूटी हैं, सर्जरी करके रॉड डालनी पड़ी है। इसके अलावा भी गंभीर अंदरूनी चोटें प्रिया सिंह को आई है क्योंकि उसे कुचल कर मारने की कोशिश खुद उसके प्रेमी ने ही की, जिसके साथ पिछले 4.5 साल के आसपास वो रिलेशनशिप में रही। लेकिन जब शादी की बात की गई तो प्रेमी ने उसकी जान लेनी चाहिए। एक होटल के बाहर दोनों के बीच विवाद हुआ जैसा कि बताया जा रहा है और उसके बाद प्रिया सिंह को कुचलने की कोशिश उसके प्रेमी ने की, जो कि एक ब्यूरोक्रेट का बेटा है। तो बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद केस दर्ज किया गया है। प्रिया सिंह ने गंभीर आरोप अधिकारी के बिगड़ैल बेटे पर लगाए हैं। इसमें क्या एक्शन हुआ है, अभी तक क्या अपडेट्स है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। परत दर परत ये पूरा मामला आपके सामने रखेंगे। और अब से थोड़ी देर पहले टाइम्स नाउ भारत ने प्रिया सिंह से बात की है। क्या कहा प्रिया सिंह ने, सुनवा देते हैं आपको। वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले, फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वांट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था। तो वो शॉक्ड में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आकर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुआ, उसने मेरे साथ आपके बॉडी के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या आपको इंजरी हुई है? मुझे इंजरी हुई है मेरे राइट लेग में, मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है। और मेरे लेफ्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है। और हमारे साथ पीड़िता प्रिया सिंह जुड़ गई हैं ज़्यादा बातचीत के लिए। प्रिया जी, मैं संवेदनशीलता इस पूरे मामले की समझता हूं, लेकिन ये मामला देश के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर पहुंचना बहुत जरूरी है। आप बताएंगी कि क्या हुआ आपके साथ? हेलो जी प्रिया जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर जी प्रिया जी, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। प्रिया जी, ये मामला पूरे देश के सामने क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ पहुंचना बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप में कोई किस हद तक जा सकता है। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? सर मैं अभी बहुत पेन में हूँ, मैं ज्यादा लंबी बातचीत नहीं कर पाऊंगी आपके साथ, जी, बट यार इन शॉर्ट आई कैन डेफिनेटली टॉक। प्रिया जी, आप अपनी आप बीती बताइए, क्या हुआ आपके साथ, कैसे ये नौबत आज पहुंची कि आपके साथ जो लड़का था उसने आपके ऊपर इस तरह से हमला कर दिया? हाँ जी सर, संडे रात को मैं उसको मिलने गई थी। वो एक मैरिज फंक्शन में था। रात को मैं उसको मिलने गई थी अराउंड 2:30। वहाँ पर मैं उसको मिलने गई तो उसने मेरे से बहुत स्ट्रेंज बिहेव किया है, उसने मेरे से बातचीत नहीं की। आई वॉज शॉक्ड एंड देन उसके बाद मैंने उसका वेट किया काफ़ी टाइम कि वो आए और मुझसे बात करे। देन वो एक आधे घंटे बाद आता है अपने ड्राइवर के साथ, मैं उसकी गाड़ी में वेट कर रही थी। फिर वो आया और मैंने फिर भी उससे बात रिक्वेस्ट की, क्या हो गया, व्हाई आर यू बिहेविंग सो स्ट्रेंज? उसने कुछ नहीं, ही वाज वेरी एंगर, गाली गलौज की, हाथों को दिया और बहुत गंदी गंदी गाली दी मुझे। सो आई टोल्ड हिम कि प्लीज। ये आपके रिश्ते में पहली बार था जब ऐसा हुआ या इससे पहले भी? क्योंकि आप बता रही 4 साल का रिश्ता था।
ये हाँ पहली जी, बार हुआ, 7.5 इससे पहले भी ऐसा हो चुका है? सर उसके पहले भी हमारे झगड़े हुए हैं, इन्वॉल्वमेंट हर बार रहा है, बहुत बार हुआ है, बट हमारा ऐसे मारपीट तक कभी उतना हो नहीं पाया। या तो मैं हट जाती थी, चली जाती थी वहां से, या तो वो चला जाता था। बट उसका जो फ्रेंड है मेन, वो रोमिल पाटिल सर, वो हमेशा मेरे और उसके झगड़े में इन्वॉल्वमेंट करता था और गाली गलौज करता था मेरे साथ। वो रीजन से मैं इससे ब्रेकअप कर लेती थी, काफी दिनों तक बातचीत नहीं करती थी। बट देन उसके बाद ही यूज्ड टू कम, जब उसको रियलाइज होता था। तो सुना आपने कितने गंभीर आरोप प्रयास सिंह ने लगाए हैं। उसने साफ साफ कहा कि 4.5 साल तक रिलेशनशिप में रहता है अश्वजीत और उसके बाद बार बार ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी से तलाक लेकर तुमसे शादी करूंगा। 4.5 साल तक साथ रहने के बाद जब प्रिया सिंह ये कहती है कि अब आप मेरे साथ आगे बढ़ो, शादी के रिश्ते में बंधो, तब फिर देखिए कैसे मारपीट शुरू कर देता है। उसको कुचलकर जान लेने की भी कोशिश की गई और पूरे 4.5 साल के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट भी हुई है। तो चलिए आपको और डिटेल में बताते हैं कि प्रिया सिंह ने अपने बॉयफ्रेंड पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। चलिए आपको एक सिलसिलेवार तरीके से अगर आरोपों की फहरिस्त में बताऊं तो रिलेशनशिप में धोखा दिया, ये सबसे बड़ा आरोप प्रिया सिंह ने लगाया है। साथ ही ये भी कहा कि अश्वजीत ने प्रिया को पीटा, उसको मारा और साथ ही सिर्फ अश्वजीत नहीं बल्कि अश्वजीत के दोस्तों ने भी प्रिया सिंह के साथ मारपीट की और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। और इस बार क्या हुआ, झगड़े के बाद गाड़ी से कुचला, जान से मारने की कोशिश की गई। तो वाकई बेहद गंभीर आरोप है। अब देखना ये होगा कि जल्द से जल्द इस पर कितनी बड़ी कार्रवाई होती है ताकि कोई फिर ऐसी हिमाकत करने की कोशिश ना कर सके। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रिया सिंह का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने, अस्पताल के बाहर का सीसीटीवी जिसमें बुरी तरह से घायल प्रिया सिंह नजर आती है। और प्रिया सिंह ने यह भी बताया कि एक राहगीर उनके पास आता है और फिर अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। जबकि आप सोचिए जरा कि गाड़ी से कुचलने के बाद प्रिया सिंह को छोड़कर अश्वजीत चला जाता है, वो इस बात की भी जरूरत नहीं समझता कि प्रिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए। और ये देखिए अस्पताल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है और ये तस्वीर आप देखिए अस्पताल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज जिसमें आप देख सकते हैं स्ट्रेचर पर प्रिया सिंह लेटी हुई है और जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो प्रिया को अंदर ले जा रहे हैं। अस्पताल पहुंचने का ये वीडियो है। घोड़बंदर रोड पे होटल कोर्टयार्ड के सामने सर्विस रोड पे पीड़ित और संशयित आरोपी विश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेड़के, उनके बीच में कोई वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। उसके बाद पीड़ित हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पुलिस ने उनका सविस्तर स्टेटमेंट जवाब नोंद किया है और वो जवाब के अनुसार आगे का गुना दाखिल करने का प्रोसेस हो गया। उसमें भादवी कलम 279, 338, 504 और 323 के अनुसार गुना दाखिल है और आगे की कार्रवाई कासरगोड पुलिस स्टेशन कर रही है। तो पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गर्लफ्रेंड को पीटा, अस्पताल में गर्लफ्रेंड भर्ती है, कब गिरफ्तार होगा आरोपी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठाणे का एनिमल कब सलाखों के पीछे होगा। गाड़ी से कुचलकर गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश की, चोट के निशान प्रिया सिंह दिखा रही हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। राकेश त्रिवेदी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर है। सवाल ये कि क्या रसूख की वजह से आप किसी आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? अगर प्रिया सिंह सोशल मीडिया के जरिए अपनी आप बीती सामने नहीं रखती तो शायद अभी तक FIR भी दर्ज नहीं होती। क्या कार्रवाई अभी तक हुई है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इस वक्त जो है सवालों के घेरों में है थाने पुलिस की। आखिर उन्होंने रसूखदार जो आरोपी है उसके खिलाफ पहले जब पीड़िता उनके पास पहुंची तब उन्होंने उसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं की, और जब सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हुआ उसके बाद में ही उन्हें एक्शन लेने पे मजबूर होना पड़ा। ये पहली बार नहीं जब हमें मुंबई या थाने पुलिस का इस तरीके का जो रवैया है वो देखने मिला। इससे पहले भी कुछ महीने पहले जब मुंबई के वनगाई पुलिस स्टेशन में भी एक मामला दर्ज हुआ था, एक MLA का बेटा उसमें शामिल था लेकिन उसे आखिर तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मामले को किसी तरीके से आखिर में रफा दफा कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पे भी थाने पुलिस इंतजार करती रहेगी कि जो आरोपी है वो अदालत चले जाए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करे, एंटीसिपेटरी बेल ना मिले तो वो आगे और दूसरी कवायद करता गए, गिरफ्त से दूर गए और तब तक पुलिस जो है वो खाली हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे और उन्हें सिर्फ देखती गए। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो आरोपी महाराष्ट्र के MSRDC के जो MD अनिल गायकवाड़ का बेटा है वो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने में वाकई में कोई विलिंगनेस रखती है नहीं, या उनकी कोई इच्छा शक्ति है भी या नहीं। इस मामले में जो अभी तक हमें सूत्रों से जानकारी मिल गई उसके मुताबिक जो पीड़ित महिला है उसका प्राथमिक बयान दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा कई और लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं जिसमें जिन लोगों ने पीड़िता को
अस्पताल पहुंचाया, उनका बयान भी शामिल है। अब इस मामले में जो चश्मदीद थे, जिस होटल के बाहर ये मारपीट हुई, उनका बयान दर्ज किया जाना है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, उसको भी उन्होंने बतौर एविडेंस जो अपने हाथ में ले लिया है। जब इतने आरोप, इतने सबूत और इतने गवाह अगर उनके पास हैं तो आखिर जो है वो मिस्टर गायकवाड़ जो वो कहाँ है? सही कह रहे हैं आप राकेश, मैं आऊंगी आपके पास। जब पीड़िता बयान दे रही है, सारे डिजिटल एविडेंस है पुलिस के पास, उसके बावजूद अभी तक क्यों पकड़ा नहीं गया है आरोपी को? और देखिए, जिस रात को प्रिया सिंह पर हमला हुआ, उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। अस्पताल में भर्ती प्रिया ने बताया कि उस दिन उसके साथ क्या क्या हुआ, सुनिए आप भी। मेरा नाम प्रिया सिंह है। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 4.5 साल का रिलेशनशिप था और वी वर इन कम्प्लीटली लव्ड विद ईच अदर। उस दिन रात को वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वॉन्ट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था। तो वो शॉक्ड में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आकर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुआ, उसने मेरे साथ मार। आपके राकेश, तमाम बातें सिलसिलेवार तरीके से प्रिया सिंह खुद सामने रख रही है। देखिए, सोशल मीडिया का उसने सहारा लिया ताकि उसकी बात दुनिया के सामने आए, वरना पुलिस ने तो उसकी एक भी नहीं सुनी। क्या किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई राकेश? क्या कह रहे हैं कार्रवाई को लेकर के? देखिए, इस वक्त अभी जो ताजा अपडेट आई है उसके मुताबिक थाने पुलिस ने जो 3 आरोपी हैं उन्हें एक नोटिस भेजा है और नोटिस भेजकर उन्हें पूछताछ में हाजिर होने के लिए कहा है। हालांकि अब जो ये तारीख क्या है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन अब तक आरोपियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि वो इस पूछताछ के लिए हाजिर होंगे या नहीं होंगे। तो फिलहाल ताजा अपडेट ये कि पुलिस ने 3 आरोपियों को नोटिस भेज करके पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने जो है बाकी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कई सारे जो एविडेंस है उसे अपने कब्जे में लिया है और कुछ जो गवाह है उनके बयान दर्ज किए। निश्चित तौर पर जब ये मामला मीडिया में तूल पकड़ते हुए जा रहा है, उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में अशुजीत गायकवाड़ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इस मामले में चूंकि पहले ये देखा गया कि एमएसआरडीसी की जो एमडी है ये बहुत ही एक रसूखदार पोस्ट है, कई सारे पॉलिटिशियन के काफी करीबी। माफ कीजिए राकेश, आपको रोकना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी खबर प्रिया सिंह मामले में इस वक्त सामने आ रही है, पहले वो दर्शकों को बता देते हैं। आरोपियों को पुलिस ने नोटिस भेजा, जो जानकारी राकेश भी दे रहे थे। राकेश ने बताया कि पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए तीनों आरोपियों को पुलिस की तरफ से कहा गया है। हालांकि क्या तारीख है, कब बुलाया गया है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन देखिए, जैसे ही टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने इस खबर को दिखाया, इसका असर भी होना अब शुरू हो गया है। पूछताछ के लिए हाजिर होने का आदेश दे दिया गया है। राकेश, जरा इसके बारे में बताएं, क्या कुछ पता चल पाया इस नोटिस के बारे में, कब बुलाया गया है? देखिए, यही जानकारी अभी पता चली है कि पुलिस से जो है जब से ये मामला मीडिया में धूल पकड़ा उसके बाद से जो 3 आरोपी है, अशुजीत गायकवाड़, रोमिल और उसके अलावा उसका एक और साथी, इन तीनों को जो नोटिस भेजा हुआ है और इस मामले में पूछताछ के लिए उन्हें कासरगढ़ौली जो पुलिस स्टेशन है वहां पर तलब किया गया है। ऐसे में जब वो यहाँ पर आएंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनका बयान दर्ज किया जाएगा और मुमकिन है कि उसके बाद इनकी गिरफ्तारी भी हो। लेकिन देखना ये होगा कि ये तीनों आरोपी पुलिस को कोऑपरेट कर करके यहाँ पर पूछताछ के लिए हाजिर होते हैं या फिर इस पूछताछ से दूर भागते हैं और अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आमतौर पर देखा गया कि ऐसे आरोपों के बाद जो आरोपी हैं वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर होता है। ऐसे में अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप गिरफ्तारी का डर नहीं होता, लोग पूछताछ में सहकारी करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो देखना ये होगा कि आखिर यहाँ पे अशुजीत गायकवाड़ जो है वो क्या करते हैं, क्या एक्शन लिया जाता है, बिल्कुल, और क्या वो आगे जाते हैं ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिले, और पुलिस अभी तक क्या कर रही है इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। आगे भी कोई अपडेट आएगा इस मामले में तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे आपके जरिए। एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए